टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 5.2 मरिया, जिनके लेखक हैं परदेसी राम वर्मा। कल की वीडियो में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और पाठ से के प्रश्नों को क्या किया था, सॉल्व किया था। चलिए आज सॉल्व करते हैं पाठ से आगे के कुछ प्रश्नों को जो है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में मरिया प्रथा के बारे में बताया गया है। इस प्रथा के अंतर्गत मृतक के परिवारजन को समाज वालों को भोजन कराने की बाध्यता है। अपने आसपास में व्याप्त ऐसे ही किसी एक समस्या पर साथियों से चर्चा कर प्राप्त विचारों को लिखिए। तो समाज में जो व्याप्त बुराई है उसमें एक जो है वो अभिशाप के रूप में हम लोगों के सामने है, वह है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में जमीन जायदाद को बेचकर शादी करवाना, कर्ज चुकाना, यह जो है वो क्या हो रहा है, विकराल रूप लेते आ रहा है। और दूसरा कारण क्या है, अशिक्षा। अशिक्षा की वजह से यह जो है सामाजिक बुराई क्या होते जा रहा है, नासूर होते जा रहा है। चलिए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न। वैद्य ने रामचरण के लकवे के उपचार के लिए काले कबूतर की खून से मालिश करने का उपाय बताया। आपके आसपास भी कई बीमारियां के ऐसे ही अंधविश्वास भरे इलाज किए जाते होंगे। इस प्रकार के इलाजों की सूची बनाइए तथा इनसे होने वाले नुकसान पर शिक्षक तथा साथियों से चर्चा कीजिए। आज भी कुछ बीमारियां जैसे बुखार, माता निकलना और आँख आना, इन बीमारियों में डॉक्टर के अलावा झाड़ फूक और बैगा से क्या करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, जिससे लाभ कम और हानि ज़्यादा होती है। और इसे जो है वो शिक्षा के प्रचार के द्वारा क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तीसरा, कहानी में श्री कुमार को भूखर ने पुलिस की नौकरी करने की सलाह दी ताकि वो ठाठ से रह सके। अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि वो क्या बनना चाहते हैं और क्यों। भूखन के कहने पर श्री कुमार पुलिस में भर्ती हो गया। हम अपने साथियों को निर्देश देवें कि जमीन जायदाद बेचकर नौकरी हासिल ना करें। जो कुछ भी प्राप्त करना है वह अपनी योग्यता से हासिल करें, या अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए जो है वह अपनी योग्यता और शिक्षा को क्या लेवें, आधार लेवें। प्रश्न चौथा, कहानी में श्री कुमार गांव छोड़कर पुलिस बनने भिलाई जाता है। आपके गांव तथा समाज के लोग भी विभिन्न कारणों से शहर जाते होंगे। अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उन कारणों को लिखिए। तो हमारे गांव में बच्चे जो है वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाते हैं, जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और वकालत की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई जो है वो गाँव में संभव नहीं होती। साथ ही हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं जो नौकरी के लिए जो है उनको क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि कुछ नौकरियां होती हैं, रेलवे की नौकरी हो गई, सेना की नौकरी हो गई, साथ ही उद्योग जो केंद्र होते हैं उनकी नौकरी के लिए इनको क्या होना पड़ता है, शहर की ओर जो है वो जाना पड़ता है। आगे है भाषा के बारे में प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, मरिया कहानी में आए लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड में लिख दी हूँ, चूंकि वो क्या है, छत्तीसगढ़ी में है, तो बोलने में और लिखने में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसीलिए मैं इसको क्या कर दी हूँ, ब्लैक बोर्ड में लिख दी हूँ। तो देखते हैं पहला क्या है, करे के आन, कहे के आन, ठल्हा का करतीस, बनिहारी करे लागिस। तीसरा, पेड़ गिनना है ते आम खाना ही। चौथा, तन बर नइये लत्ता, जाय बर कलकत्ता। पांचवा लोकोक्ति है, भूख न चिन्हे जात को जात, नींद न चिन्हे अवघट घाट। छठवा है, वाह भरोसा तीन परोसा। भाषा के बारे में दूसरा प्रश्न है, ध्वन्यात्मक रस प्रकट करने वाले शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सब बात का एक ठन, हम तो सुखा सनाथन। दूसरा, कानून बर ठट्ठा मड़ईस, मरे माँ झन ठट्ठा कर। तीसरा, छिए बरे ना कोड़े बर, धरे बर खोखला। और चौथा, वाह भरोसा तीन परोसा। यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो बोर्ड परीक्षा में अधिकतर जो पूछे जाते हैं। प्रश्नों को देख लेते हैं, जिनमें लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है तथा इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से अथवा किसी अन्य वाक्य के साथ भी किया जा सकता है।
लोकोक्ति को छत्तीसगढ़ी में हाना कहते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न को कई रूपों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है इसको वस्तुनिष्ठ के रूप में दिया जा सकता है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, तो वाक्यांश कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसको कई प्रकार से पूछा जाएगा। तब आप यहाँ पर बता देंगे कि जो संपूर्ण वाक्य होता है उसे क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। साथ ही जो है यहाँ पर और प्रश्न आ सकता है कि छत्तीसगढ़ी में लोकोक्ति को क्या कहते हैं, जिसको मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बनाया था। तो छत्तीसगढ़ी में लोकोक्ति को क्या कहते हैं, हाना कहते हैं। साथ ही इसका जो और प्रश्न हमारा आया था प्रश्नोत्तर में, जिसमें पाठ से जो कुछ प्रश्न था उसमें दुब्बर वर दो आषाढ़ भोगे का अर्थ क्या होता है, तो इसको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका अर्थ होता है विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा का आना। ये क्या हो जाएगा, इसका जो उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण और है घोड़वा गैस पराय, जिसका अर्थ होता है प्राप्त अवसरों को गंवाने वालों को पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के जितने भी प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पाठ से आगे के बारे में प्रश्न, भाषा के बारे में प्रश्न, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न जिसको मैंने स्वयं बनाया, आप लोगों को क्या करवा दी हूँ, मैं सॉल्व करवा दी हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।